जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का आज का ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज गुरुवार के दिन ये शुक्राना सत्संग सेवा देने के लिए शुक्राना। हर पल दोनों बच्चों के वंशिका दीक्षांत के अंकल के और मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का आदेश है संगत जी की अब तू अपना शुक्राना कर। एक बहुत बड़ी विपदा है जो टल जाएगी। गुरुजी महाराज, मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना अदा कर पाऊँ मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन जो भी शब्द होंगे वो सब आप ही बुलवाएंगे और आप ही ये सत्संग कराइएगा। और इस सत्संग से जो भी संगत सुने उन सभी का कल्याण हो। सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण गुरुजी महाराज करते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से आगे सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें हर पल किसी ना किसी रूप में आकर हमें ब्लेस करते हैं, हमें संभालते हैं। माफ़ करना, कोई भी परेशानी कष्ट हमारे जीवन में अगर कोई भी किसी भी संगत जी का चल रहा है या आ रहा है या आने वाला है, बस अपने गुरु जी पर यकीन रखिए। गुरु जी हर पल हमारा हाथ थाम कर संगत जी हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे हर पल किसी ना किसी रूप में हमारे साथ होते हैं। कभी हमें तितली के रूप में दर्शन दे के संगत जी हमें संभालते हैं, कभी किसी संगत के रूप में आके संभालते हैं या कोई मैसेज देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी गुरुजी महाराज के हमें ब्लेस करने के तरीके हैं। किसी ना किसी रूप में संगत जी गुरुजी ज़रूर अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी महाराज संगत जी ओमनी प्रेजेंट है। हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, घर का, हमारी हर तरह की जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं सबका ख्याल हमारे गुरुजी महाराज को हमसे पहले होता है। इसलिए संगत जी किसी भी तरह की कोई चिंता किसी भी संगत के साथ चल रही है या है, उससे आप जितना हो सके वो सारी चिंता सारी परेशानी अपनी गुरुजी महाराज पर छोड़िए। गुरुजी सब संभालेंगे और यकीन मानिए कि आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ समय जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमें दिखाते हैं और वो 10% भी संगत जी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सभी संगत जी को पता है जिन्होंने ये सब चीज़ें देख ली हैं या देख रहे हैं। कहते हैं ना गुरुजी महाराज हमारे जो कर्म है वो ज़रूर कटवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ में हमारी सिर्फ एक ही बार बुरा समय आता है। कभी छोटा बड़ा संगत जी इस तरह का अच्छा बुरा समय हर पल चलता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही जो पहलू हैं वो एक साथ चलते हैं। लेकिन जो बुरा वक्त है उसमें गुरुजी महाराज की जो हमें हमें अब जो साथ मिल चुका है, गुरुजी का जो साथ हमें अब मिल चुका है, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, तो जितनी परेशानी कष्ट पहले जिनसे डर लगता था अभी भी लगता है, पर अब इतना नहीं लगता। क्योंकि अब जब भी कभी दिल घबराता है या कुछ परेशानी आती है तो अपना ये जो विश्वास गुरुजी के साथ है वो हर पल हमें आगे बढ़ाने में हमें एक बहुत बड़ा सहारा देता है और हमें आगे बढ़ाता है। और ये यकीन, अपना विश्वास अपने गुरुजी महाराज पर एंड तक रखिए कि ज़रूर गुरुजी हमारा साथ देंगे और हमें हर परेशानी से निकालेंगे। संगत जी कभी कभी क्या होता है कि गुरुजी भी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हर एग्ज़ाम में हर क्लास का टीचर हर बच्चे का, स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेता है उसे अपनी आगे वाली क्लास में बढ़ाने के लिए। तो वही कभी कभी समय हमारा भी होता है कि हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं गुरुजी महाराज की क्लास में, और उस क्लास में आगे तक बढ़ाने के लिए, अगली क्लास में ले जाने के लिए एंड तक संगत जी गुरुजी का विश्वास नहीं तोड़ना है, गुरुजी पर विश्वास नहीं तोड़ना है, माफ़ करना, और उनका हाथ नहीं छोड़ने के लिए बोलना। उनको हर पल यही अरदास लगानी है कि गुरुजी हमारा हाथ थाम के रखिए और आप ही आगे बढ़ाइए। जो भी बुरा वक्त, परेशानी, कष्ट इस समय हमारे जीवन में चल रहा है वो सब आप जाने, आपने ही ठीक करना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ हम आपके ऊपर ही छोड़ चुके हैं। ठीक है, कोई समय इस तरह का हमारी लाइफ में अगर अभी आ भी रहा है, पता नहीं गुरुजी महाराज आज ये संगत जी सत्संग क्यों करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन परेशानी में है, कौन कष्ट में है। इवन मैं खुद भी इस समय सही बताऊं तो एक परेशानी, कष्ट तो चल ही रहा है।
और मुझे तो अपने गुरुजी पर पूरा यकीन है। गुरुजी, मेरी पूरा यकीन आपके ऊपर है, क्योंकि आप कहते हैं कि तुझे क्या किसी भी संगत को मुझसे अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरदास करने से भी पहले मुझे तुम्हारे दिल की, तुम्हारे मन की हर बात पता है, हर पल-पल का पता है। तो तुम अरदास भले ही तुम अपने लिए, अपने शांति के लिए, अपने दिल को हल्का करने के लिए करते हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पल-पल की खबर है। क्या हो रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, सब उनके ऊपर है संगत जी। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी का बहुत ही प्यारा मैसेज आज सुबह भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझ तक पहुंचाया कि जिसने भी तेरा बुरा किया है या जो भी तेरा बुरा कर रहा है, तू उसके बारे में भी भला सोच, उसके बारे में भी तू अच्छा ही सोच, बुरा सोचकर अपने कर्म मत खराब कर। और आने वाले वक्त में तूने ही उसकी मदद भी करनी है, उसे उसके बुरे वक्त में। तो गुरुजी, इसके लिए भी आपका शुक्राना, इतनी बड़ी सेवा देने के लिए शुक्राना कि आप हमें इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं कि हमारा बुरा करने वाले के लिए भी हम अच्छा सोचें। ये हमारे लिए संगत जी इंसानी रूप में ये इतना ईज़ी नहीं है, पर गुरुजी हर पल हमें किसी न किसी तरह से हमें मजबूर बनाकर और हर चीज़ पल-पल में सिखाते हैं, बोलते हैं। तो गुस्सा थोड़ा कम कर, गुस्सा करने से तू जो भी गलत बोल जाती है, उससे तेरे जो भी कर्म अच्छे तू कर रही है वो तेरे माड़े कर्म में बदल जाता है। तो और तू जितना भी तेरे साथ जो भी कोई बुरा कर रहा है, तेरा अपना पराया, उनके बारे में भी तू भला ही सोच, उनके बारे में भी तू मुझसे अरदास कर। तो आने वाला वक्त तेरे लिए अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। तेरा परिवार, तू, तेरे बच्चे, तेरे अंकल सब सुखी होंगे। तो गुरुजी, इस चीज़ के लिए भी मुझे आपके ही सहारे की ज़रूरत है कि मेरे मुँह से कभी किसी का बुरा ना निकले, इवन किसी भी संगत जी का बुरा किसी के लिए भी ना निकले। और इतनी मजबूती हमें, इतना बड़ा विश्वास आप हमें देना कि हम किसी और के लिए आप पर विश्वास करके किसी और के भी बारे में कभी भी कुछ गलत ना सोचें, हमेशा दूसरों का भला सोचें। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत ही प्यारा मैसेज आजकल गुरुजी महाराज मुझे बच्चों के लिए भी दे रहे हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता बहुत करती है। और इवन आज सबसे पहले गुरुजी का जो मैसेज था वो यही था कि आज फिर तू चिंता लेके बैठी हुई है, मैं हूँ ना तेरे नाल, मैं सब संभाल ही रहा हूँ, तो क्यों चिंता करती है। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप सब संभाल रहे हैं, आपको सब पता है, आपको हर पल-पल की खबर है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, जो भी जैसा भी समय है, जो भी चल रहा है, किसी का भी जो ये सत्संग सुन रहे हैं, पर आप जिनको भी ये मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, जिनके साथ भी कोई कष्ट या परेशानी चल रही है, मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज आप हर पल उनको देख रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि कितना भी ये जो समय है, किसी का भी, मेरा या किसी का भी अगर कोई परेशानी में है, तो आप उस परेशानी में भी हमें उसका परेशानी, उस कष्ट का एहसास मत होने देना। अपना विश्वास, अपना भरोसा इतना हमें देना कि हमें हर पल आपका जो साथ है वो महसूस होता रहे। आप हमारा हाथ इस तरह से थाम के रखना कि उस परेशानी से आप हमें इस तरह से निकाल दें कि पता भी ना चले कि हम कब उस कष्ट से बाहर आ गए और वो परेशानी किस तरह से इतने अच्छे टाइम में, इतने अच्छे समय में बदल गई है कि उसके बारे में हमें याद भी नहीं है कि वो परेशानी, कष्ट कभी आई भी थी। तो गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है कि आप मेरा और अपनी हर संगत का इसी तरह से ख्याल रखना। हर परेशानी, हर कष्ट में हमें हाथ थाम के हँसते खेलते हुए आगे निकलवा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप ऐसा कर भी रहे हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। कोई फाइनेंशियली इश्यू से परेशान है, कोई हेल्थ इश्यू से, कोई मेंटली परेशान है, जिस भी तरह की परेशानी है गुरुजी, उनकी हर परेशानी, कष्ट मेरी और हर संगत की आप इसी तरह से हाथ थाम के दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार के दिन गुरुजी महाराज बहुत टाइम बाद आपने ये सत्संग करवाया है मेरे लिए और उस संगत के लिए जिसको भी आज ये ब्लेसिंग की आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी अपनी ब्लेसिंग हर संगत तक पहुंचाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के सत्संग में गुरुजी महाराज हमसे वही बुलवाते हैं जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि ना जाने जब बैठते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, लेकिन जो बुलवाना है, जो शब्द है वो गुरुजी महाराज के हैं, वो ही हमसे बुलवाते हैं। और मैं तो सच बता रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ मुझे मेरे माइंड से एकदम ब्लैंक हो गया। तो ठीक है गुरुजी, जो भी आपने जैसा भी सत्संग आपने शुक्राना करवाया, इसके लिए भी आपका बेहद शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना।
दोनों बच्चों पे, अंकल पे, मुझ पे अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना, हमें हर परेशानी कष्ट से आगे बढ़ाने का शुक्राना। गुरुजी हमें अपनी परीक्षा में पास ज़रूर करवाना और हमें आगे ही बढ़ाना। जितनी भी गलतियां हम पूरे दिन में हर पल करते हैं उन्हें माफ़ करना और अपनी रज़ा में राज़ी रखना। गुरुजी हर पल अपने हुक्म में चलाना, हर पल अपने हुक्म में चलाना, हर पल अंग-संग रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बहुत ही जल्द गुरुजी महाराज एक बहुत ही प्यारा सत्संग, जब भी आप की खुद की वाणी में आप अपना मैसेज भेजकर करवाने के लिए कहेंगे, उसी पल वो सत्संग ज़रूर होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक सत्संग बोलने में हुई हो तो माफ़ करना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे भी हमारे साथ बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज की संगत जी ने जो हमारे साथ शेयर किया है, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी के हर सत्संग में, हर शब्द में गुरुजी का कि कोई ना कोई ब्लेसिंग हमारे लिए ज़रूर छिपी होती है। उनके हर प्रसाद, लंगर प्रसाद में, हर कण कण में हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी इनको ज़ाया ना करिए, इनको ज़रूर ज़रूर अपने सर मत्थे लगाइए और गुरुजी का हर पल शुक्राना कीजिए कि उन्होंने अपने इतने इजी ट्रीटमेंट से हमारी इतने सारी परेशानी, कष्ट वो काट देते हैं कि हमें सच बताऊं तो कभी पता भी नहीं चलता। संगत जी, जैसे कि मेरी ये राइट जो आई है ये हमेशा ऐसे फड़कती है, तो कुछ ना कुछ राइट या लेफ़्ट कुछ भी फड़कती है तो बहुत मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत बुरा होता ही है। और संगत जी सच बताऊं तो लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था और घर में बहुत बहुत बड़ा कष्ट हमारे रिश्तेदारी में आया भी था। तो उस समय भी बहुत डर लगा था, बट अभी भी इसी तरह से कुछ है, पर गुरुजी महाराज आज आज भी हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं। और वो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है और इतने प्यारे तरीके से वो हमें हर चीज़ को समझाते हैं। गुरुजी संगत जी, मैं क्या बताऊँ कि आज अभी भी मेरी ये राइट लेफ़्ट आई जो है वो कभी कभी फड़क रही है, बट गुरुजी का वो प्यारा सा मैसेज, थॉट जो हमारे माइंड में आता है कि तू मेरा चंदन टीका निकाल और अपनी आई पे लगा, सब ठीक ही होगा। और वही किया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं दोबारा और ना होगा। और अगर वो फटकेगी भी, कुछ भी होगा तो वो सब वो देख लेंगे, इतना यकीन तो मुझे अपने गुरुजी पर है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी आगे जो सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी ने हम तक पहुँचाया है उसका उनका वो सत्संग सुनते हैं और कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। और गुरुजी एक बहुत प्यारा सा शुक्राना कल के लिए कि कल आपने ऑफ़िस में मुझे इतनी मेरे यहाँ पे जो ऑफ़िस में विज़िट आई हुई थी उसमें आपने खुद साक्षात मुझे किस तरह से ब्लेस किया, मुझे किस तरह से बचाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इवन जो चेकिंग पे लिए आए थे उनसे भी आपका सत्संग सुनने का, उनमें एक बहुत ही प्यारे संगत जी जो आपकी पुरानी संगत थी, जो खुद मतलब संगत तो नहीं है, आपसे कनेक्ट नहीं है, बट वो आपसे साक्षात मिले हुए हैं। आपके पास बैठ के उन्होंने चाय प्रसाद आपके पास बैठ के और बिस्किट प्रसाद खाए, उनका वो जो सत्संग सुना वो भी मैं उससे संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतने प्यारे दर्शन जो आपने कल उन सर के रूप में उन गुरुजी आपने जो दर्शन दिए उसके लिए आपका बेहद शुक्राना। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग के बाद जो आपने मेरा आने वाला जो परेशानी, कष्ट जो हो सकती थी वो आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दी और सभी बहुत ही खुश होकर और मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करके गए। उसके लिए गुरुजी आप ही का शुक्राना है, क्योंकि आप ही की ब्लेसिंग से ये हो पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे सत्संग आंटी जी की ही आवाज़ में सुनते हैं और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, कई बार ऐसे मैसेजेस हमारे सामने आते हैं कि जो गुरु महाराज जैसे हमें बोलते हैं कि तू जाके लड्डू चढ़ाया, और कई बार हम सोचते हैं कि ये मैसेज सच में हमारे लिए हैं। लेकिन संगत जी, एक चीज़ जो मुझे हमेशा से लगी कि गुरु महाराज के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हम यहाँ पे किसी के थ्रू कनेक्टेड नहीं हैं
और एक चीज़, अगर हमें किसी चीज़ पे भी डाउट होता है तो हम गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठें और उनसे पूछें और वो हमें जवाब देंगे। और अगर वो चीज़ हमारे लिए है तो रास्ते भी बनते जाएंगे और वो चीज़ें होती चली जाएंगी। और संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि तू हनुमान मंदिर में जाके लड्डू चढ़ा आना। संगत जी, अब ये मैसेज जब आया था तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वीकडेज़ बहुत बिज़ी होते हैं ऑफिस बच्चों के साथ, और जो जहाँ से हम इंडियन स्टोर है वो थोड़ा दूर है, तो ग्रॉसरीज हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर गुरु महाराज ये मेरा मैसेज मेरे लिए होगा तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें भूल गई, और मैं अपनी डॉटर को जब लेने जा रही थी तो मैं वो ग्रॉसरी की चीज़ें लेने के लिए 2 मिनट के लिए रुकी। जब मैंने वो ली तो ऊपर ही लड्डू पड़े थे और मैंने लड्डू उठा लिए। अब संगत जी, मंदिर भी दूर है और मैं सोच रही थी कि ऑफ़िस के बाद मैं जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश मैं शाम को नहीं जा पाई ऑफ़िस के बाद। लेकिन फिर मेरे जब हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बोला कि हम मंदिर चलते हैं, और गुरु महाराज ने ये भी बोला था कि वहाँ जाके बैठ के हनुमान जी को और मुझे हनुमान चालीसा सुनाना। तो संगत जी, अब ये चीज़ शायद मेरे दिमाग से निकल भी गई थी। मैं वहाँ पे जाती और माथा टेकती और आ जाती, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला था। और संगत जी, देखना कैसे कैसे रास्ते गुरु महाराज बनाते हैं, कि जैसे वहाँ पे गए और वहाँ जाते ही जैसे ही हम पहुँचे 2 मिनट के बाद वहाँ पे हनुमान चालीसा शुरू हो गया, फिर हनुमान जी की आरती हुई, फिर प्रसाद मिला। संगत जी, अब ये चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं है। जो चीज़ गुरु महाराज ने हमें बतानी है वो किसी भी तरह हमें बता देंगे, चाहे वो सत्संग सुनवा के। हम ये बोलते हैं ना कि गुरु महाराज उस टाइम जब फिज़िकल रूप में थे चीज़ें बताते थे, वो आज भी हमसे बात करते हैं। वो किसी भी रूप में बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने मैसेजेस आए, संगत जी वो किसी ने डाले हैं लेकिन डलवाए तो गुरु महाराज ने, और किसी की मर्ज़ी, गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही वो सामने हमारे आते हैं। बट सारे मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते हैं। जो हमारे लिए बना है वो हमारे को फील करा देते हैं गुरु महाराज की ये तुमने करना है, और उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। और संगत जी, ये मैंने बहुत बार फील किया। हमें जो रिश्ता है ना भगवान और हमारा, इसमें कोई तीसरा नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवान जी और हम हैं, और हमारे गुरु जी जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं, और हमारा दिल बता देता है वो रास्ता सही है या गलत है। गुरु महाराज ने लाइफ को बहुत सिंपल करके जीना सिखाया। उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी से बताया कि सत्संग करो, और सत्संग में बुलाते भी हैं गुरु महाराज। वहाँ पे हमें बहुत सिंपल लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद में उनकी खूब सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में से सिर्फ हम जा पाते हैं, या और हमें लगता है कि बाकी लोग नहीं आए और हम मायूस हो जाते हैं कि उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारे घर में से कोई एक भी आ गया तो उसको मेरी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कई बार ऐसा सत्संग सुनवाए गुरु महाराज ने कि कोई एक फैमिली मेम्बर बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद कर रहा है और कोई घर पे जो बीमार है वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, ऐसे हैं गुरु महाराज हमारे। उन्होंने किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, और हमें भी नहीं करना, ना दिखावे में जाना है। उन्होंने वो भगवान हमारे लिए इस धरती पे आए हमें ब्लेसिंग्स देने। वो हमें एक बहुत सीधा रास्ता दिखा के गए कि बिल्कुल ना किसी का बुरा करो, ना कुछ गलत करो, अपने कर्म पे बहुत ध्यान दो। गुरु महाराज ने कर्मों के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने बस यही बताया कि अपने कर्म चंगे रखो। उसके बाद गुरु महाराज हमें हर चीज़ वो देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। और एक और चीज़ जो गुरु महाराज कहते थे, मंगो नहीं मनो, उसमें बहुत सच्चाई है संगत जी। क्योंकि कई बार हम जो चीज़ें मांगते हैं ना, कई बार क्या मोस्टली हम जो चीज़ें मांगते हैं वो गलत होती हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं।
अब गुरु महाराज से हम बार बार कोई चीज़ मांगेंगे, वो हमें दे देंगे, लेकिन वो हमें परेशान करेगी वो चीज़। इसलिए उनको बोलो कि जो चीज़ हमारे लिए ठीक है वही देना, जो हमारे लिए ठीक है वही लेके जाना, जो ठीक है वही बुलवाना, जो ठीक है वही सुनवाना, और जो ठीक है उनसे मिलवाना। फिर गुरु महाराज हमारी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं और हमें वही करवाते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। और संगत जी, जैसे एक छोटा बच्चा अपने मम्मा पापा का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलता है और उसको यही लगता है कि जहाँ वो मेरे मम्मी पापा लेके जाएंगे वो सेफ़ जगह है और वो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही हम गुरु महाराज के बच्चे ही हैं। वो हमें जहाँ लेके जाएंगे वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम हर चीज़ अपने मन से करना चाहते हैं। अगर हम हर चीज़ गुरु महाराज के मन से करेंगे, जो वो हमारे लिए चाहते हैं, तो वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज फॉर एवरी सिंगल थिंग। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार जी को भी जय गुरु जी। कोमल आंटी जी को भी जय गुरु जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दे के मेरा ये शुक्राना सत्संग आप लोग के बीच अपने चैनल के माध्यम से शेयर किया है। जय गुरु जी। गुरु जी उनके परिवार को भी ब्लेस करें। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और आप सब संगत जी भी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा हमारे परिवार पे हर पल हर क्षण होते ही रहते हैं। गुरु जी का हमारे जीवन में आना, वो हमारे जीवन को इस प्रकार संभाले हुए कि कितनी कितनी परेशानी होती है, भी गुरु जी हम पर हर परेशानी से बचाते रहते हैं। हमारा जीवन इतनी परेशानी दिक्कतों में थी कि मैं बता दूँ तो भी कम है, पर गुरु जी ने हर मुश्किल में हमें संभाला है और नया रास्ता दिखाया है। एक पिता की तरह हमेशा खड़े रहे हैं। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। गुरु जी की ब्लेसिंग हम सभी पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि मेरी बेटी, आंटी पर और अंकल जी पे बहुत ज़्यादा है और हर पल रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी गुरु जी को मानती है, हमेशा गुरु जी का स्वरूप अपने पर्स में रखती है। एक बार ऐसा हुआ, स्वरूप को वो अपने पर्स से बाहर निकाल ही रही थी, तभी पर्स में उसने देखा तो दंग रह गई। हम सबको भी उसने स्वरूप को दिखाया तो हम लोगों ने देखा कि गुरु जी के माथे पे चंदन टीका लगा हुआ था। वो दौड़ के दिखाने आई, मानो मैं तो खुशी से रोने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे हम परिवार पे और सभी संगत परिवार पे। हम सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और गुरु जी के आगे से मैं फिर दोबारा शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।